विक्रम सिंह चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, आज इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी शिक्षण के लेक्चर 4 में लेकर के उपस्थित हुए हैं अधिगम एवं अर्जन। देखिए मित्रों, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, अधिगम एवं अर्जन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। मैं प्रश्नों की चर्चा करूंगा, तरीके बताऊंगा, कैसे प्रश्न आते हैं, क्या होता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो है हम आपको थोड़ा सा एक चीज बता दें, एक चीज की चर्चा पहले करते चलें कि अधिगम क्या है और अर्जन क्या है। देखिए, मैं एकदम कहानी की तरह समझाऊंगा, बस एकदम जैसे आप समझो कि एकदम अपने बचपन को याद करो आप, और अधिगम अर्जन की बात मैं करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, बात किया था हम लोगों ने कि बालक भाषा कहां से सीखता है। बालक भाषा अपने परिवार और अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। ठीक, अब देखो दोस्त, हमने बहुत साफ लिखा है ताकि आप एक अच्छा सा नोट्स भी बना सके। अधिगम क्या है? बालक अपने परिवार एवं आसपास के वातावरण से भाषा सीखता है और उसी भाषा के साथ वह विद्यालय जाता है। यहां सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहला यही सॉल्व करा दूं। एक प्रश्न आता है, कई बार आपने देखा होगा, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि विद्यालय जाते समय बालक भाषा की दृष्टि से होता है। उसमें दिया जाता है कोरी स्लेट होता है, उसको भाषा का ज्ञान होता है, उसे भाषिक संरचना का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण का ज्ञान होता है। तो दोस्त याद रखिएगा, जब बच्चा विद्यालय जाता है तो वो कोरी स्लेट नहीं, कोरी स्लेट माने बिना लिखा, मतलब जीरो, नथिंग। बालक भाषा की दृष्टि से शून्य नहीं होता है। खूब अच्छा उसको अपनी सारी बातें अगर बोलना ही नहीं आए बच्चे को तो कैसे स्कूल भेज देंगे आप भाई? आप बताओ, व्यवहारिक रूप से सोचो। तो जब बालक विद्यालय जाता है तो उसके पास अपनी एक भाषाई पूंजी होती है। वो अपनी बातों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है। ठीक, तो उस पूंजी के साथ जब वो विद्यालय जाता, आप कल्पना करिए दोस्त, बिल्कुल एकदम कहानी की तरह पढ़िए। कल्पना करिए कि एक छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, आपका बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, जो भी है छोटा बच्चा घर का, कल्पना करिए वो स्कूल जा रहा है। बच्चा स्कूल गया, स्कूल गेट पे पहुंचा। अब जब बच्चा विद्यालय जा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको आप हॉस्पिटल में लेके चले जाएंगे पढ़ाने, उसको मंदिर में लेके चले जाएंगे पढ़ाने। एक निश्चित स्थान होना चाहिए विद्यालय के लिए। भाई विद्यालय माने एक निश्चित स्थान जहां वो बच्चा पढ़ेगा जाकर के। अब ऐसा तो है नहीं कि विद्यालय की पड़ोस वाली बिल्डिंग में जिसमें हॉस्पिटल चल रहा है तो आप वहां लेकर बच्चे को चले जाएं कि हुजूर इसी में पढ़ा दो जी, ये तो संभव नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या है कि देखिए, एक निश्चित स्थान होना चाहिए। विद्यालय एक निश्चित स्थान है, एक फिक्स प्लेस है जहां बच्चा जाकर के पढ़ेगा। अब देखिए, दूसरी चीज क्या है कि विद्यालय में बच्चा सीखता है तो वहां उसे एक एनवायरनमेंट दिया जाता है। कैसे? आप छोटे बच्चे की कक्षा में गए होंगे, वहां डोरेमोन का चित्र लगा रहता है, छोटा भीम का चित्र लगा रहता है ना, और अलग अलग तरह के जानवरों के चित्र लगे होते हैं, फलों के चित्र लगे होते हैं, सब्जियों के चित्र लगे होते हैं। लेकिन 12th की कक्षा में ऐसा नहीं होता है। वहां लिखा होता है कर्म ही पूजा है, संघर्ष से ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो ये क्या है? इन्वायरमेंट है, एक वातावरण है। जैसा स्तर वैसा वातावरण। ठीक, अब देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी डेस्क टेबल भी प्राय जेब्रा के साइज की, जेब्रा की तरह से बनी हुई या बंदर की तरह, मंकी की तरह से बनी हुई, उस पर वो चित्र भी बनाए रहते हैं ताकि बच्चे का मन लगे उस पर बैठे। तो एक निश्चित स्थान, एक निश्चित वातावरण। तीसरी चीज, एक निश्चित जो है उद्देश्य। भाई आप फिक्स उद्देश्य, अब विद्यालय में बच्चा जो है, विद्यालय में बच्चा जब जाता है तो फिक्स है, उसका एक निश्चित उद्देश्य है कि यह पढ़ना सीखने जा रहा है। विद्यालय में बच्चा दवाई लेने थोड़ी जाता है, विद्यालय में बच्चा जो है दूसरे काम करने थोड़ी जाता है, विद्यालय में बच्चा पढ़ने जाता है। तो एक फिक्स, एक निश्चित उद्देश्य है कि बच्चे को विद्यालय में पढ़ना है।
अगली चीज देखें दोस्त, विषय विशेषज्ञ के द्वारा। भाई जब विद्यालय में बच्चा जाएगा तो उसे ऐसा तो है नहीं कि स्कूल का चपरासी उसे पढ़ाने लगेगा या स्कूल का बाबू उसे पढ़ाने लगेगा। भाई बच्चा जब विषय जो है जाएगा विद्यालय में तो उसे विषय, और ये भी नहीं कि गणित वाला आके अंग्रेजी पढ़ाने लगेगा और अंग्रेजी वाला हिंदी पढ़ाने लगेगा। जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है वो वही पढ़ाएगा। तो एक निश्चित स्थान, निश्चित वातावरण, निश्चित उद्देश्य और निश्चित या जो है विषय विशेषज्ञ के द्वारा। अगली चीज निश्चित पाठ्यक्रम। देखिए ये भी फिक्स है कि जैसे ही बच्चा एडमिशन लेता है पेरेंट्स को सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाता है कि साहब अगर आपका बच्चा प्री प्रेप में है तो इस बच्चे को 1 से 10 तक गिनती लिखना, जो है अ से लेके अह तक लिखना, और जो है क ख ग घ अंगा तक लिखना आना चाहिए। इस साल के अंत तक इतना हम इसे सिखाएंगे, आप भी यह सिखाने में हमारी सहायता करें। तो एक निश्चित पाठ्यक्रम है और उसी के अनुसार उसकी परीक्षाएं कंडक्ट की जाती हैं। तो पाठ्यक्रम के साथ परीक्षा भी उसी का एक भाग है। निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित समयावधि। भाई प्रेप कितने साल का है? एक प्री प्रेप 1 साल, प्रेप 1 साल, फर्स्ट 1 साल, हाई स्कूल कै साल का है? 2 साल, 9th और 10th। इंटर कै साल का है? 3 साल, 9th, 11th और 12th। बीए कै साल का है? 3 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। एमए कै साल का है? 2 साल का। बीएड कै साल का है? वर्तमान में 2 साल का। तो मेरे कहने का अर्थ है कि वहां बच्चे को एक निश्चित समयावधि है कि इतने में, उससे पहले वो पास नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है तो 6 महीने में अगली कक्षा में कूदा देंगे आप, उसे 1 साल तो एक कक्षा में पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से एक निश्चित समयावधि। अब दोस्तों फिर एक बार बताता हूं कि एक निश्चित स्थान, सीखने का वातावरण, निश्चित उद्देश्य, विषय विशेषज्ञ, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित समयावधि, जब इन सब के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो उसे अधिगम कहते हैं। बात समझ गए? अधिगम क्या है? जब बच्चे को एक निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम, विषय विशेषज्ञ, निश्चित वातावरण, इन सब चीजों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो उसे अधिगम कहते हैं। समझे आप? लेकिन सीखते हम एक जगह और भी हैं दोस्त। कहां? जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं और फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं और ध्यान नहीं दिया, आप फोन पे बात करने में बहुत मस्त हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है सड़क पे, देखिएगा, हंस भी लीजिएगा और याद भी करिएगा। सड़क पे जा रहे हैं, फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं, किसी अच्छे का फोन है, खूब चिपके हुए हैं, हेलो हेलो कर रहे हैं और सामने खंबा है, ध्यान नहीं दिए, लड़े धड़ाम से ना। अब जब खंभे में टकरा गए आप, सर में चोट लगी, फट से हाथ से मोबाइल छूट के गिर गया, तब आपने सीख लिया कि यार फोन पे रास्ते में चलते समय फोन पे बात भले करो लेकिन ध्यान रास्ते पर ही होना चाहिए। तो ये भी तो आपने सीखा कि नहीं? 2 लड़के जा रहे हैं, 4 बच्चियां जा रही हैं, कुछ कमेंट कर दिया, उनके साथ 4 बच्चे और पीछे थे, उन्होंने नहीं ध्यान दिया कि इनके बॉडीगार्ड पीछे पीछे आ रहे हैं। अब उन्होंने बताया कि इसने मुझे कहा कि ये जो है हाय जाने मन। अब बस वो पहुंच गए चारों और ले भनाभन कान के नीचे बजा दिया। आप बगल में देख रहे हैं, आपने सीख लिया कि भैया रास्ता चलते किसी लड़की को छेड़ना नहीं चाहिए, ना बहुत मारेंगे सब। तो ये चीजें आपने सीखी, लेकिन क्या इसके लिए आप स्कूल गए? क्या ये किसी टीचर ने आपको सिखाया? क्या इसका कोई पाठ्यक्रम था? या आप घर से चले थे तो ये सोच के चले थे कि मुझे आज ये सीखना है? कुछ नहीं। तो वह शिक्षा जो बिना विद्यालय, बिना स्थान, बिना पाठ्यक्रम, बिना शिक्षक आदि के हम सीखते हैं, उसे अर्जन कहते हैं। बात समझ में आई? बहुत स्पष्ट मैंने समझा दिया एकदम कि वह ज्ञान जिसे हम निश्चित उद्देश्य, निश्चित स्थान, निश्चित वातावरण, विषय विशेषज्ञ, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समयावधि आदि के तहत सीखते हैं, वो अधिगम है। जैसे बीए का पढ़ाई, हाई स्कूल की पढ़ाई, इंटर की पढ़ाई, एमए की पढ़ाई। लेकिन जिसे हम इन सब के बिना सीखते हैं वो अर्जन है, जिसके लिए ना टीचर की जरूरत है, ना स्कूल की जरूरत है, ना जिसके लिए किसी पाठ्य पुस्तक की जरूरत है, ना किसी परीक्षा की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, वो अर्जन है। तो उम्मीद करता हूं आप अधिगम और अर्जन को बेहतर समझ पाए होंगे। इसीलिए मैंने उदाहरण भी दे दिया अर्जन का ना, कि भाई आप रास्ते में चल रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे हैं, ठोकर लगी पैर में, नाखून फट गया, खून बहने लगा, आपने सीख लिया कि रास्ते में चलते समय ध्यान देना चाहिए, नहीं तो चोट लग सकती है।
ये अर्जन है, क्योंकि इसके लिए किसी वातावरण, किसी माहौल, किसी स्कूल, किसी पाठ्यक्रम की जरूरत नहीं है। ठीक, अब यही देखिए एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है कि आप देख लीजिए, प्रश्न आया है सीटेट में, माधुरी बचपन से ही गुजराती बोल और समझ लेती है किंतु वह कभी स्कूल नहीं गई। सुनिएगा, माधुरी बचपन से ही, मर्जी हो कहीं नोट कर लीजिएगा प्रश्न, माधुरी बचपन से ही गुजराती बोल और समझ लेती है किंतु वह कभी स्कूल नहीं गई। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? नंबर 1 अधिगम का, नंबर 2 अर्जन का, नंबर 3 उसकी प्रतिभा का, नंबर 4 उसके सीखने की कला का। अब फटाक से पहले इसका उत्तर दीजिए, तब मैं बताऊंगा। बिल्कुल एकदम जो आपने उत्तर दिया होगा वो सही उत्तर दिया होगा। यह उदाहरण है अर्जन का। क्यों? क्योंकि जब माधुरी स्कूल गई ही नहीं तो उसने ना किसी टीचर से, ना किसी कक्षा में, ना किसी उद्देश्य से सीखा ही नहीं, बल्कि घर में वातावरण था, लोग गुजराती बोलते समझते थे, उसने भी बचपन से उसी वातावरण में स्वाभाविक रूप से वो चीज सीख ली है। तो एक क्वेश्चन तो यही बनेगा अधिगम अर्जन में। ठीक, तो याद रखिएगा, जिस चीज को उद्देश्य पूर्ण तरीके से सीखा जाता है वो अधिगम कहलाता है, और जिस चीज को स्वाभाविक रूप से सीख लिया जाता है वो क्या कहलाता है? अर्जन कहलाता है। ठीक, तो अधिगम और अर्जन। अब आइए दोस्त, ये देखते हैं कि अधिगम और अर्जन में अंतर क्या है। इसके माध्यम से हम अधिगम और अर्जन को और बेहतर स्पष्ट कर पाएंगे। तो ये देखिए, हमने पहला पॉइंट लिखा है, अर्जन जन्मजात होता है और अधिगम एक निश्चित समय से प्रारंभ होता है। बिल्कुल फैक्ट है, आप समझ रहे होंगे भाई। जो अर्जन है, अर्जन जन्मजात होता है। कैसे? बालक रोया, और जब रोया तो मां ने उसे दूध पिलाया, तो बालक ने सीख लिया कि जब भूख लगी तो रोना है, तब मां दूध पिलाएगी। ये अर्जन है, ये अर्जन है। ठीक, बालक ने लैंप को टच कर दिया, जल गया, उसने सीख लिया कि किसी जलती हुई चीज को नहीं छूना है, वो गर्म होती है, ये अर्जन है। ठीक, तो बालक जो है अर्जन जन्मजात होता है। और यही नहीं, एक बात और बता दूं आपको, अर्जन मृत्यु पर्यंत तक चलता है। हम रोज कुछ न कुछ सीखते रहते हैं अपने जीवन से। लेकिन अधिगम कब प्रारंभ होता है? 5-6 साल, आज के समय में जो है 3.5 साल 4 साल से प्रारंभ होता है। कब से? जब से बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है। तो अधिगम और अर्जन का पहला अंतर यह है कि अर्जन जो होता है वो जन्मजात होता है और मृत्यु पर्यंत चलता है, जबकि अधिगम क्या होता है? एक निश्चित समय से प्रारंभ होता है और एक निश्चित समय पे खत्म भी हो जाता है। आप आजीवन थोड़ी पढ़ सकते हैं भाई, BA MA PhD कर लिया, अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे? बुढ़ापे तक थोड़ी कोई कोर्स पढ़ेंगे, या पढ़ते भी रहे तो पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है स्वाभाविक रूप से। इसलिए ये चीज पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, अर्जन की प्रक्रिया अनियोजित होती है, इसमें कुछ भी योजना बनाकर नहीं किया जाता। अगर आपने मेरी पिछली बातों को जरा भी ध्यान दिया होगा तो आप इस तथ्य को तुरंत समझ गए होंगे। भाई, आप घर से निकले और आपने छाता नहीं लिया और रास्ते में बारिश होने लगी और बारिश एकाएक होने लगी, आपको कहीं छांव नहीं मिला, आप भीग गए। अब भीग गए तो आपने ये सीख लिया कि बरसात के मौसम में जब भी घर से निकलो छाता लेकर चलो। लेकिन अब आप ये सोचकर थोड़ी घर से निकले थे कि नहीं हम आज भीगेंगे, जुकाम होगा और तब सीखेंगे कि छाता लेकर चलना चाहिए ना। तो इसलिए ये सुनियोजित नहीं है, ये क्या है? अनियोजित है। अनियोजित का मतलब होता है कि इसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती, इसको किसी भी निश्चित योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया जाता। लेकिन अधिगम सुनियोजित होता है। क्यों? आपको पता है कल मैम क्या पढ़ाएंगी, मैडम भी तैयार करके आती हैं कि आज ये पढ़ाना है ना। और यही नहीं, ये सिलेबस है, ये सिलेबस इतने समय में चलेगा, इतने समय में ये, इस महीने में ये, इस महीने में ये, इस महीने में ये, हाफ ईयरली एग्जाम तक कितना हो जाएगा, क्वार्टरली तक कितना, हाफ ईयरली तक कितना, फिर एनुअल एग्जाम तक कितना, और इस तरह से पूरा पाठ्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से वहां काम किया जाता है। तो इसलिए दूसरा अंतर क्या है? अधिगम जो अर्जन जो है वो अनियोजित होता है, जबकि अधिगम जो है वो सुनियोजित होता है। तीसरा अंतर बहुत अच्छा अंतर है दोस्त, अर्जन प्राकृतिक होता है, इसमें भी किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अधिगम और प्राकृतिक या कृत्रिम होता है, इसमें अनेक यंत्रों की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण दूं, आप छत पे खड़े हैं, एकाएक हवा तेज चलने लगी,
धीरे धीरे देखते ही देखते धूल उड़ने लगी, और धूल उड़ने लगी, माताजी छत पर फैले हुए कपड़ों को जल्दी जल्दी समेट रही हैं, जल्दी जल्दी समेट रही हैं, और उन्होंने आपसे कहा कि बेटे आंधी आ गई, भागो नीचे। अब आपने वहां सीख लिया कि जब हवा तेज चलने लगती है, धूल उड़ने लगती है, तो उसे आंधी कहते हैं। यह अर्जन है। आपने स्वाभाविक रूप से वहां सीख लिया, नेचुरल सीख लिया। लेकिन एक बात ये देखिए, क्या उसके लिए कोई यंत्र की जरूरत है? नहीं, आपने प्राकृतिक वातावरण में सीखा कि इसको अर्जन कहते हैं। लेकिन वहीं जब आपको स्मार्ट बोर्ड पर तेज चलती हुई हवाएं, उड़ती हुई धूल दिखाया जाता है, पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, डालियां तेजी से झूम रही हैं, न पेड़ टूट रहे हैं, जब इस तरह की चीजें टीचर दिखाता है वीडियो और फिर रोकता है और कहता है बेटे जब ऐसा हो तो इसे आंधी समझना चाहिए। ये क्या है? अधिगम है। मैंने एक ही चीज लेकर दोनों उदाहरण दे दिया, अर्जन और अधिगम। जब आपने प्राकृतिक वातावरण में छत पर खड़े होकर सीखा कि आंधी किसे कहते हैं तो वो अर्जन है। लेकिन जब आपने टीचर के द्वारा स्मार्ट बोर्ड पर दिखाए जाने के बाद टीचर द्वारा वो चीज सीखी तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम। तो इसीलिए दोस्त, अर्जन जो होता है वो प्राकृतिक होता है, लेकिन अधिगम अप्राकृतिक या कृत्रिम होता है। अधिगम के लिए तमाम, जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, पेंसिल, रबड़, कॉपी, किताब, तमाम यंत्र, तमाम उपकरणों की जरूरत पड़ती है अधिगम के लिए। लेकिन अर्जन के लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, अर्जन द्वारा बालक का, देखिए अब हर जगह लग रहा है कि अर्जन 20 है, अर्जन अच्छा है, लेकिन अब एक जगह देखिए जहां अर्जन 19 है। क्या? अर्जन के द्वारा बालक का विकास तो हो सकता है, किंतु जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को अर्जन द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। भाई एक बात बताइए, यदि आपने इंटर नहीं पास किया तो आप बीटेक के एग्जाम में कैसे बैठेंगे? आप सीपीएमटी के एग्जाम में कैसे बैठेंगे? आपको बड़ी अच्छी फिजिक्स आती हो, लेकिन यदि आप हाई स्कूल पास नहीं है, देखिए कुछ लोग क्या है कि एक मशीन पर काम करते करते उसके बड़े मास्टर हो जाते हैं, उसमें बड़ा अच्छा, कुछ भी बिगड़े वो इंजीनियर से ज्यादा अच्छा बना देते हैं, तुरंत बना देते हैं। लेकिन एक समस्या है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। वो दूसरे कंपनी में अगर जॉब करने जाएंगे तो उनको उसी मशीन पर काम दिया जाएगा और उसी लेवल से काम दिया जाएगा। लेकिन एक इंजीनियर जिसके पास डिग्री है, वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता है तो उसकी सैलरी ग्रोथ हो जाती है, उसका पद ग्रोथ हो जाता है। तो ये चीज क्या है? अर्जन द्वारा आप अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन जीवन के हर लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। भाई अर्जन का मतलब है कि डिग्री डिप्लोमा ना होना। डिग्री डिप्लोमा नहीं, आप बीटेक करना चाहते हैं, अगर आप इंटर ही नहीं पास हैं तो कहां से फॉर्म भरेंगे ना? तो अर्जन यहां 19 पड़ता है कि अर्जन द्वारा हम सीख तो सकते हैं, लेकिन अर्जन के द्वारा हम जीवन के हर लक्ष्य को नहीं पा सकते। जबकि अधिगम द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है। भाई बच्चा स्कूल जाता है, जब स्कूल जाता है तो वहां उसका प्रोनाउंसिएशन से लेके, टोन बोलने की लेके, बॉडी लैंग्वेज से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग जो भी है सब पर टीचर गौर करता है, टीचर उसे बताता है, समझाता है, लेकिन वहां उसका सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का। उसे सब कुछ बताया जाता है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है ना। आप देखते होंगे छोटे बच्चों के लेवल पे बात कहूं, आप कहेंगे गुरुजी ऐसा करें, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि जब 4 लोगों के बीच बैठे हों और हवा खुलने वाली हो तो उठकर दूर चले जाना चाहिए। ये चीज क्या है? अध्यापक ने, अध्यापिका ने कक्षा में सिखाया कि हमें सबके बीच में माहौल गंदा नहीं करना चाहिए, अगर इस तरह की समस्या हो तो उठकर दूर चले जाना चाहिए। तो ये चीज क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, हर तरह से विकास होता है बच्चे का। तो और दूसरी चीज ये है कि बच्चा हर लक्ष्य को पा सकता है। भाई अधिगम के माध्यम से वो हाई स्कूल इंटर पास किया, इंटर पास करके बीटेक के एग्जाम में बैठा, कोचिंग किया, वहां भी अधिगम किया, बीटेक पास कर लिया, पढ़ाई किया, वहां भी अधिगम किया, और अधिगम के द्वारा वो इंजीनियर बन गया, अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया उसने। बात समझ गए? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जहां क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन है सीटेट का, अधिगम एवं अर्जन में मुख्य अंतर क्या है? तो अधिगम एवं अर्जन में पहले मुख्य अंतर नहीं बताऊंगा मैं आपको, छोड़िए इसको। आइए पहले देखते हैं अधिगम और अर्जन में समानता क्या है। देखिए अधिगम और अर्जन में समानता यह है कि अधिगम में भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्जन में भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। सही है कि नहीं? दोनों में बालक सीखता है। ठीक। दूसरी चीज यह है कि अधिगम
में भी बालक का विकास होता है और अर्जन में भी विकास होता है। ठीक है, किसी में कम किसी में ज्यादा, वो अलग बात है, पर बच्चे का विकास अधिगम के माध्यम से भी होता है, बच्चे का विकास अर्जन के माध्यम से भी होता है। तीसरी चीज ये है, बच्चा अपने जीवन को अधिगम द्वारा भी आसान बनाता है, अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़कर, और अधिगम द्वारा भी आसान बनाता है। भाई बहुत से लोग हैं जिनके पास डॉक्टरी डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते इतने बढ़िया डॉक्टर बन गए हैं कि अच्छे अच्छे डॉक्टर का कान काट रहे हैं। तो हम अधिगम और अर्जन दोनों में मिला जुला करके सीखना दोनों में होता है, लेकिन अंतर क्या है? सीखने के परिवेश का, वातावरण का। अधिगम और अर्जन में अगर पूछा जाए सबसे मुख्य अंतर किसका है, तो वातावरण का। सीखा दोनों में जाता है, लेकिन अधिगम का वातावरण अलग है। एक निश्चित स्कूल होगा, विद्यालय होगा, टीचर होंगे, निश्चित सिलेबस होगा, ये चीजें हैं, उसका इन्वायरमेंट अलग है, और अर्जन का इन्वायरमेंट अलग है। तो अधिगम और अर्जन में जो सबसे मुख्य अंतर है वो वातावरण का अंतर है, इन्वायरमेंट का अंतर है। जब एक निश्चित माहौल में सीखा जाता है, फिक्स्ड में, तो वो अधिगम है, और जब स्वतंत्र वातावरण में सीखा जाता है तो वो अर्जन है। ज्ञान दोनों में प्राप्त होता है दोस्त। तो ये ध्यान रखिएगा, अधिगम एवं अर्जन का जो सबसे मुख्य अंतर है वो यही है कि इसमें वातावरण का अंतर होता है, इन्वायरमेंट का अंतर होता है। ये प्रश्न सीटेट में आया है कि अधिगम एवं अर्जन में सबसे मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्त यहीं पर जो है इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं, और इसको जो है अब हम क्या करेंगे कि आगे जो है पूरा आपको दिखा दिया जाए, जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और जो है वीडियो नोट्स बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो है, और नेक्स्ट